नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 9th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हमारे पास एक समबाहु षटभुज घन क्षेत्र जो अपने षटभुजाकार पर खड़ी है। कहने का मतलब है जो षटभुज का जो आकार होता है, जो इसका षटभुज का आकार है, उसमें अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ी है। तो षटभुज आकार पर खड़ी है, उसकी एक भुजा एक्स वाई के समानांतर है। ये हमारे पास एक्स वाई रेखा दी हुई है। ऊपर की तरफ क्षैतिज धरातल बनेगा, नीचे की तरफ इसमें ऊर्ध्वाधर धरातल बनता है। तो हम जो जो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं उनको लेना स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है। इस षटभुज की जो हमारे पास भुजा दी हुई है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर दी हुई है। उसने काफ़ी छोटी है। आधार से हमारे को नीचे की तरफ हमेशा ध्यान रखना है कि 2 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे को भुजा लेनी होती है, 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे को भुजा लेनी होती है। उसकी वजह यह है ताकि हमारे पास क्वेश्चन ठीक से समझ आ जाए, कोई गलती ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे को एक डिस्टेंस लेना ज़रूरी है। तो हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे की तरफ ले लिया और इतना ही 1 सेंटीमीटर पॉइंट दूसरा भी ले लिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा। अब इसके ऊपर हमने षटभुज बनानी है। षटभुज की खासियत होती है कि इसकी सारी भुजाएं हमारे पास बराबर होती हैं, समषष्टभुज की, और इसके जो कोण होते हैं वो सारे 120 डिग्री के होते हैं। तो 120 डिग्री के कोण हमारे पास ये रहा एक कोण। तो ये हमने इसकी जो लेंथ है वो हमने भुजा की वो 2 सेंटीमीटर ही रखनी है। मैं उसको एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो हमारे को बाद में मिटानी पड़ेगी, वो काम अच्छा नहीं होता है। तो मिनिमम हम इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे। 120 डिग्री, ये हमारे पास ये भी 2 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई रहेगी। 3 और 2 5, ये आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। फिर दोबारा से 120 डिग्री, 120 डिग्री अंतः कोण की बात कर रहा हूँ। अंतः कोण हमारे पास 120 का आता है षटभुज में। ये हमारे पास 4 भुजाएं हो गई हैं, 2 भुजाएं हमारी रहती हैं, उनको भी ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। हमारे पास शीट पे कोई बिंदु भी फालतू नहीं होना चाहिए, इनको आपने लास्ट में इरेज कर देना है। ये आ गया हमारे पास भुजा नंबर 5, और ये हमारे पास भुजा नंबर 6 होगी। ये वहीं पे जाके मिलेगी, चेक भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्या हम सही कर रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही गया है। तो हम इसको मिला देते हैं बिंदु को। ये षटभुज बन गई है हमारे पास समषष्टभुज। अब इसको हमने घन क्षेत्र बनाना है, अर्थात इसकी जो साइड्स हैं, समषष्टभुज की जो साइड्स हैं उनको भी बनाते हैं, फलक जिनको कहते हैं। इसके लिए हमारे को प्रोजेक्शंस लेने होंगे। प्रोजेक्शंस के लिए हमारे पास सेट स्क्वायर, इनके नाम लिख लेते हैं पहले। ए बी सी डी ई और ये एफ बिंदु। सबसे पहले तो एक्स वाई के समानांतर हमारे को सेट स्क्वायर को रखना होता है। एक्स वाई के समानांतर रखा है। फिर इसमें इस सेट स्क्वायर को रेखा से ऊपर उतना ले जाऊंगा जितने की मुझे आवश्यकता है। ऊपर को इसकी हाइट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके प्रोजेक्शंस बिल्कुल सीधे ही आएंगे। सी बिंदु पे पहला कॉर्नर आया हमारे पास। इस सी बिंदु के सामने नीचे की तरफ कोई भी भुजा नहीं है, तो इसका जो प्रोजेक्शन जाएगा, ये गया प्रोजेक्शन, ये ऊपर की तरफ हमारे पास जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो ये पक्की आएगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो भुजा है हमारे पास, देखेंगे बी और जो हमारे पास डी है ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो इसका मतलब है ये जो डी है ये हमारे पास पक्की आएगी, तो हमने इसको पक्का रखना है। जबकि अगर हमारे पास ये बी वाली भुजा होती ये डॉटेड में आनी थी, क्योंकि इसके सामने ये वाली भुजाएं सामने की तरफ है, पर यहाँ पक्की आएगी क्योंकि डी वाली जो हमारे पास कॉर्नर है वो हमारे पास नीचे की तरफ, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो ये पक्का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डी ए और ई भुजा है, इसके भी जो प्रोजेक्शन जाएंगे वो हमारे पास पक्के जाएंगे, क्योंकि ए के जो प्रोजेक्शन जाने थे वो डॉटेड में जाने थे, पर जो हमारे पास ई बिंदु है ई बिंदु के प्रोजेक्शन पक्के में जाने हैं, तो हम कच्चे को उसके नीचे हमारे छिप जाएंगे, तो हम पक्के ही प्रोजेक्शन लेंगे जो कि ई कॉर्नर से जा रहे हैं। लास्ट हमारे पास बिंदु रह गया है, ये हमारे पास एफ बिंदु है, ये रहा प्रोजेक्शन, और ऊपर की तरफ हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर ये पक्का जाएगा। एक प्रोजेक्शन हमारा लेने से रह गया हुआ है, रेखा नीचे तक जाएगी, और ये बीच में भी प्रोजेक्शन थोड़ा अधूरा है, इस लाइन को हमने ले लेना है। अब इसके टॉप बिंदुओं को हमने आपस में मिला देना है। इनके नाम वैसे ही रख लीजिए, ए था ए डैश आ गया, बी था बी डैश आ गया, सी था सी डैश आ गया। अब ये बी डैश आया था, बी डैश के साथ ही डी डैश था, बी डैश और डी डैश दोनों साथ में आ जाएंगे। फिर ए और ई डैश है, ये ई डैश ए डैश हमने पहले ले लिया, ए और ई डैश हमारे पास दोनों बिंदु एक ही पॉइंट में है, एफ बिंदु हमारे पास एफ डैश आ जाएगा। अब इसके हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस लेने हैं, तो इसके हम डबल डैश कर देंगे, ए और ई, ए डबल डैश ई डबल डैश, बी डबल डैश डी डबल डैश, सी सी भी हमारे पास डबल डैश, एफ है हमारे पास, एफ हमारे पास डबल डैश। ये हमारे पास पंचभुजाकार घन क्षेत्र का ये हमारे पास फलक थी, उसकी साइडें हैं जिसमें चारों तरफ आयतें बनती हैं, वो हमारे पास एक्स वाई से ऊपर की तरफ हैं, क्योंकि ये खड़ा था हमारे पास किसके ऊपर, क्षैतिज धरातल के ऊपर। खड़ा कभी चीज़ कोई खड़ी होती है तो हमारे पास किसी बेस के ऊपर ही खड़ी होती है, तो ये हमारे पास क्षैतिज धरातल के ऊपर ही हमने दिखाया है। आशा करता हूँ मेरा ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।